जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस स्केचेस के ज़रिए किस तरीके से सिस्टम को समझा जाए, तो हम स्ट्रेटजीज के ज़रिए चीज़ों को समझेंगे। तो बिगिन करते हैं। हाइब्रिड गाड़ी जैसे कि आप देख रहे हैं, इंजन, बैटरी और बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, और इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन गाड़ियों में सिस्टम काम कर रहे होते हैं। और ये जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हाइब्रिड बैटरी है। इसके साथ SMRS लगी हुई हैं और डिफरेंट सर्किट्स लगे हुए हैं, कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। तो आज हम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे अपने स्केच के थ्रू ही। ये सिस्टम हम ऊपर टॉप व्यू है जो कि SMRS की रिलेज हैं जो हाई वोल्टेज को कंट्रोल करती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट पैनल भी हाइब्रिड गाड़ियों का डिफरेंट होता है बाकी गाड़ियों के निस्बत। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और आई मीन स्टेट ऑफ चार्ज, बैटरी और अभी कौन सी पावर यूज़ हो रही है ये भी बताता है। तो ये गाड़ी का इंटीरियर सिस्टम अगर हम देखें तो थोड़ी डिफरेंट होता है गाड़ियों का। इनके अंदर कंप्यूटर्स भी थोड़े ज़्यादा लगे हुए होते हैं, और एक्सीलेटर पेडल और बहुत सारे ECUs भी थोड़े ज़्यादा ही होते हैं नॉर्मल गाड़ियों की निस्बत। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि अभी गाड़ी कौन से मोड में चल रही है, यानी बैटरी के ऊपर चल रही है या इंजन पर। इस सिस्टम में इंजन पे भी है और बैटरी पे भी यूज़ हो रही है गाड़ी। तो ये हमारा फेवरेट यूनिट है जिसका नाम है कन्वर्टर इन्वर्टर असेंबली, और ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर IGBTs होती हैं बहुत सारी, जो ट्रांजिस्टर हाई वोल्टेज होते हैं, जो जो मोटर्स के पोलैरिटीज को चेंज कर रहे होते हैं, और ये उस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड में हमारे पास जब ड्राइव आती है तो इस कंपोनेंट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें पिनियन और रिंग गियर होता है, प्लानेटरी गियर का पूरा यूनिट होता है, और इससे ही स्पीड रेशो चेंज हो रहे होते हैं। गियर्स वगैरह भी इन्हीं प्लानेटरी गियर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारा यूनिट आ जाता है बैटरी का। अगर हम इसे मज़ीद गौर करें तो पता चलता है इसके अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं जो कि बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर भी मेजर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर कूलिंग फ़ैन होते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स लगे हुए होते हैं। मज़ीद देखें तो ये एक पूरा लेआउट है हो गया हमारा गाड़ी का, जिसके अंदर हमारी MG1 जो कि इंजन से कनेक्टेड होती है, MG2 है, और उसके साथ साथ स्टार्ट नहीं होता है इस गाड़ी के अंदर। MG1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंजन को स्टार्ट करना, और उसके बाद जब इंजन स्टार्ट हो जाए तो उसकी जो है ना चार्जिंग को यूटिलाइज करना, यानी MG1 ही उसको बैटरी को चार्ज भी कर रही होती है। MG2 जो होती है दोनों काम करती है, चार्जिंग भी करती है और ड्राइव भी देती है। यहाँ पर M9 नंबर जो आप देख रहे हैं वो MGR है, जो कि रेयर साइड पे एक मोटर लगी होती है। नॉर्मली 3 MGs यूज हो रही होती हैं, MG1, MG2 और MGR। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दोबारा कि किस तरीके से बैटरी और बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये हमारा जो है ना इंटरलॉक स्विच है, जो कि अगर हम कोई भी हाइब्रिड में काम करने के लिए इसको निकाल देते हैं ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर हो जाए हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम है, और यही हमारा वही सिस्टम जो कि पावर की प्लानिटरी, यानी कि यूँ समझ लें कि हमारे सिस्टम के सारे गियर्स जो हैं वो इन्हीं प्लानिटरी गियर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इन्हीं से वो चेंज हो रहे होते हैं। ये हमारा वो यूनिट है जिसके अंदर ही प्लानिटरी गियर लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट होकर फाइनल डिवाइस को सारे सिस्टम जो है ना चेंजेस आ रही होती हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम जो है आपस में जो है ना इंटरलिंक होते हैं, और प्लानिटरी गियर का पूरे सेट पूरा कुछ इसी में होता है। ये सेफ्टी स्विच निकालने से बाद हमें 90 सेकंड्स के लिए रुकना होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये चीज़ भी डिस्कस कर ली जाए। मज़ीद आगे अगर देखें तो ये बेल्ट की एक पुली है जो कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा हमारा शिफ्टिंग लीवर है, और शिफ्टिंग लीवर भी इसका कुछ डिफरेंट ही होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें स्पीड की, ब्रेकिंग, सब कुछ जो है इसमें यहाँ पर एक ही इसमें दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।